वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे मार्केट के किंग से जिसका नाम है बिटकॉइन। और आज अगर आप बिटकॉइन की पिक्चर देखोगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। नए नंबर्स आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और ये नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। बिटकॉइन ने पहली बार 1 करोड़ का लेवल जो है टच कर लिया। आज अगर आप एक बिटकॉइन को देखेंगे तो भैया 1 करोड़ से ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्राइस में अभी थोड़ा सा ड्रॉप है, जहां लिक्विडेशंस वाले गेम बनेंगे तो लिक्विडेशंस होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में एक गेम हुआ है। कल बिटकॉइन ने सारे लेवल्स ब्रेक किए, ना तो 1,15,000 को छोड़ा, ना 1,17,000 को छोड़ा, और लेवल्स आ गए हैं $1,18,000 के ऊपर। $1,18,000 जो है बिटकॉइन का हाई लगा है 1,18,800 का, और अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,16,900। ये जो नंबर्स हैं ये नए नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं। ये नंबर्स मई मंथ में भी दिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ 60 दिन की देरी हुई, देर से ही सही लेकिन दिखे तो सही, बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे अगला हफ्ता और भी बड़ा हो सकता है। तो अगर बिटकॉइन के अब जो तेवर हैं थोड़े अच्छे रहते हैं, सख्त रहते हैं, है ना, तो फिर हम 1,20,000, 1,30,000, है ना, ये 1,50,000 वाली रेंज भी हम देख पाएंगे। क्योंकि अगले हफ्ते कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $1,16,900 पे। सारे गेम रात में होते हैं, तो थोड़ा सा जो है इस टाइम पे अलर्ट रहिएगा, ठीक है। क्रिप्टो बाज़ार में कह सकते हैं कि एक बुल रन की शुरुआत ज़रूर हो रही है, क्योंकि ऐसी पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। और ये भी नहीं कहेंगे कि पीक लेवल आ गया है बुल रन का, नहीं, पीक भी नहीं आया, लेकिन एक स्टार्टिंग फेज़ ज़रूर कह सकते हैं। क्योंकि कल से लेके अब तक बहुत सारे कॉइन में बहुत तगड़े मूवमेंट आ रहे हैं। अगर मैं ओमनी की बात करूं, 200% से ज़्यादा का मूवमेंट आया। जब स्क्रीन पे आपको 100-200% आपको ईजिली देखने को मिले कॉइन से 1 घंटे में, 4 घंटे में, वो एक स्टार्टिंग होती है, वो एक इंडिकेशन होता है कि क्रिप्टो मार्केट में बुल रन चल रहा है या शुरू हो रहा है। एम की बात करूं, इस एम कॉइन की अगर हम बात करें, $0.14 से आज 0.93 तक लेवल आए हैं, और $1 के लेवल आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, वन एम कॉइन की जो है परफॉर्मेंस काफ़ी गजब देखने को मिल रही है। इसके बाद पोर्टल में भी आज अच्छा जंप आया है, ऑलमोस्ट 100% का। आप कॉइन देखो, ये पिक्चर नॉर्मल पिक्चर नहीं है, ठीक है। डॉलो की बात करें, लूमिया की बात करें, बड़ा जंप आया। रेज है, एच है, 1 इंच है, रिजॉल्व है, ALT है, इन सब कॉइन्स में आज अच्छे मूवमेंट आए हैं और अभी सभी अच्छे खासे ग्रीन में चल रहे हैं। तो कह सकते हैं क्रिप्टो बाज़ार गुलजार। कुछ अपडेट्स हैं सनडॉग को लेके। सनडॉग बाइनेंस अल्फा के ऊपर आ चुका है। बाइनेंस अल्फा ने सनडॉग को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दिया है, और इसी के साथ अगर हम बात करें, $2 मिलियन सनडॉग बाय बैक स्टार्ट नाउ। सनडॉग ट्रॉन का एक टॉप का मीम कॉइन है, और पिछले कुछ दिनों में ट्रॉन को लेके भी कुछ न्यूज़ आई हैं, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 10 days वी विल फ्यूल आवर मिशन टू द सन लाइक नो अदर कम्युनिटी हैज़ एवर डन बिफोर। कुछ न्यूज़ है सनडॉग को लेके, बायबैक और बाइनेंस अल्फा के ऊपर आया है, तो थोड़ा सा नज़र रखना, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ट्रॉन मीम में सबसे बड़ा नाम आता है सनडॉग का, ठीक है। अगला अपडेट है क्रैकन की तरफ से। क्रैकन ने AIOZ नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है। ऑयज नेटवर्क की अगर हम बात करें, इज़ नाउ लाइव ऑन क्रैकन। एक नई लिस्टिंग AIOZ कॉइन की, ठीक है, क्रैकन की। तो बिल्कुल क्रैकन ने AIOZ के साथ एच बार को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया, एंड एच बार इज़ फाइनली लाइव ऑन क्रैकन। एक बड़ी लिस्टिंग एच बार की भी होती हुई क्रैकन। तो जब भी मार्केट में नए हाई लगते हैं बिटकॉइन के, तो भैया कारनामे होते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं, और कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। बिटकॉइन ने अमेज़ोन को धोबी पछाड़ दिया है। बिटकॉइन सरपास अमेज़ोन वंस अगेन टू बिकम 5th लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। ये वो एसेट्स हैं जो टॉप 10 में हैं, और सबसे ऊपर है गोल्ड, उसके बाद नवेडिया आता है, उसके बाद आता है नंबर माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद एप्पल है, और उसके बाद बिटकॉइन है। अमेज़ोन को आज बिटकॉइन ने पीछे छोड़ दिया अपने नए ऑल टाइम हाई के साथ। तो अगला जो नंबर है पीछे जाने का वो है एप्पल का। एप्पल के साथ हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे जाए। तो अगर बिटकॉइन की एक बड़ी रैली आ रही है,
तो हम बिटकॉइन को देख पा रहे हैं थर्ड पोजीशन पे, और अगर ज़्यादा कुछ अच्छा होता है तो 2 नंबर पे भी देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कितना डिफरेंस गोल्ड और बिटकॉइन का कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन गोल्ड भी कहीं ना कहीं पीछे आ सकता है बिटकॉइन से, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। बिटकॉइन में वो पोटेंशियल ज़रूर है कि वो गोल्ड को भी पछाड़ दे। अगली अपडेट है जर्मन गवर्नमेंट को लेके। ये वही जर्मन गवर्नमेंट है जिसने अपने 50,000 बिटकॉइन $54,000 के ऊपर सेल कर दिए थे पिछले साल। जब बिटकॉइन जुलाई में अगर हम देखें, वो जो मिड का टाइम था, बिटकॉइन ने $48,000 तक के लो लगाए थे। 70-72 से बिटकॉइन बार बार फिसल रहा था, और जब बिटकॉइन उस टाइम पे 54 की रेंज में आया तो सारे बिटकॉइन जो है जुलाई मंथ के अंदर, आई थिंक जुलाई ही था जब जर्मन गवर्नमेंट ने सारे बिटकॉइन सेल किए थे और 50,000 बिटकॉइन की सेलिंग की। और आज वही बिटकॉइन $54,000 से 1,18,000 पे आ गया है। और जर्मन गवर्नमेंट का डिसीजन सेल करने का रिज़ल्ट ये लेके आया कि $3.1 बिलियन के प्रॉफिट मिस कर दिए जर्मन गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी की और उसका रिज़ल्ट इतना बड़ा मिस प्रॉफिट लेके आया जर्मन गवर्नमेंट के। अगला अपडेट है यूज़लेस कॉइन को लेके, और यूज़लेस कॉइन की एक नई लिस्टिंग हुई है Crypto.com के ऊपर। जी हाँ, Crypto.com ने अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़लेस को लिस्ट कर दिया है। आज हम बात करेंगे 2 कॉइन्स की, और दोनों ने कहीं ना कहीं आसमान को छुआ है आज के दिन, ठीक है। अच्छा मूवमेंट आया दोनों कॉइन के अंदर, ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का जंप आया है दोनों में, ठीक है। पहला है नायरो, दूसरा है रिजॉल्व। नायरो एंड रिजॉल्व टचिंग स्काई, और बिल्कुल कहीं ना कहीं मार्केट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा मूवमेंट इन दोनों कॉइन्स में देखने को मिला। अगला अपडेट है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक बाय 3,950 बिटकॉइन और नाउ होल्ड 7,06,000 BTC। 7,06,000 बिटकॉइन की होल्डिंग है, और 4,000 बिटकॉइन जो है वो ब्लैक रॉक ने बाय किए हैं पिछले 24 घंटे में, है ना। तो 7,06,000 नंबर पहुंच चुका है, और ये होल्डिंग अब बढ़ती जा रही है। कुछ अपडेट्स हैं के वेव मीडिया की तरफ से, और पब्लिकली ट्रेडेड के वेव मीडिया सिक्योर $1 बिलियन कैपिटल कैपेसिटी टू बाय बिटकॉइन BTC। के वेव मीडिया सिक्योर कर रहा है यहाँ पे $1 बिलियन कैपेसिटी टू ड्राइव बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रेटजी। अनाउंस $500 मिलियन कन्वर्टेबल नोट विद एंसन फंड। तो भूटान गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक मूवमेंट किया था जब रिचर्ड टैंग, बाइनेंस के CEO, भूटान में थे, और एक और मूवमेंट हुआ है पिछले 24 घंटे में। तो भूटान गवर्नमेंट जस्ट ट्रांसफर्ड 213 बिटकॉइन जिसकी वर्थ है $23 मिलियन की टू बाइनेंस BTC डिपॉजिट। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिपल ने वापस से अपने $170 बिलियन मार्केट कैप को रिक्लेम कर लिया। XRP रिपल सरपास 170 बिलियन मार्केट, और इसका रीज़न है कि XRP कहीं ना कहीं मूव कर रहा है इस टाइम पे, और $2 से $2.97 की जो रेंज है वो XRP की देखने को मिल रही है, और एक बड़ा ऑल्ट कॉइन कहीं ना कहीं मार्केट में इस टाइम पे अच्छा खासा बुलिश मूड में लग रहा है। अगला अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू फीचर जायंट प्रोटोकॉल G विद ट्रेडिंग ओपनिंग ऑन जुलाई 11। आज की ही डेट है, और जायंट प्रोटोकॉल को जो है यहाँ पे बाइनेंस ने अनाउंस किया है जिसका नाम है G। और प्लीज़ नोट दैट क्लेमिंग द एयर ड्रॉप विल कंज्यूम 15 बाइनेंस अल्फ़ा पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आपको बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा जायंट्स प्रोटोकॉल G। तो बिल्कुल अभी हमने सन डॉग की बात की थी, और कुछ बड़े अपडेट्स हैं। बाइनेंस ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। ट्रॉन इज़ नाउ सपोर्टेड ऑन बाइनेंस अल्फ़ा। बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर ट्रॉन आ चुका है। ट्रॉन इकोसिस्टम ट्रेडिंग कंपटीशन इज़ कमिंग टू एक्टिव ट्रेडर्स ऑन द न्यू ट्रॉन चेन। मतलब ट्रॉन का जो है एक तरह सपोर्ट ऐड कर दिया बाइनेंस वॉलेट, न्यू चेन इंटीग्रेशन ऑन बाइनेंस अल्फ़ा। अब बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर आपको ट्रॉन का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रेटजी को अपनाया जा रहा है, और रिजल्ट ये आ रहा है कि बिटकॉइन ट्रेजरी होल्डिंग हैव सरपास 8 लाख बिटकॉइन। बहुत सारी कंपनीज़ की हमने बात की थी, और जितनी ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, ठीक है, बिटकॉइन की, तो इन कंपनीज़ का जो नंबर है वो अब 8 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। इट मीन्स बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बिटकॉइन होल्डिंग
वो अब जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2025 तक 8 लाख के नंबर को हिट हो गया। मतलब इन सब के पास टोटल 8 लाख बिटकॉइन की होल्डिंग। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशंस की, जहां बिटकॉइन ने 1,18,800 को हिट किया है। तो लिक्विडेशंस हुए हैं। जब मार्केट में पंप डंप आता है तो लिक्विडेशंस होते हैं, और लिक्विडेशन हुआ है शॉर्ट वालों के। आप नंबर देख सकते हो, पिछले काफ़ी टाइम से लॉन्ग्स वाले लिक्विडेट हो रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में $1.3 बिलियन साफ़ हुए हैं, और $1.1 बिलियन के लिक्विडेशन है। शॉर्ट्स के और लॉन्ग्स के हैं $2 to 8 मिलियन के, और 2,84,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 1 घंटे का डेटा आपके सामने है। लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए हैं मार्केट ने $61 मिलियन के, 4 घंटे में 88 लॉन्ग के हैं, शॉर्ट के हैं 60, और अगर हम 12 घंटे की बात करें तो लॉन्ग के 145 और शॉर्ट के 2 मिलियन। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।